5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पुलिस स्टूडेंट। काफी इंटरेस्टिंग और काफी टिपिकल होते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पुलिस। आइए डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है, इस न्यूमेरिकल में एक टेबल के ऊपर एक मास इज प्लेस्ड 10 kg और वहां स्टूडेंट दो एंड्स के ऊपर हमें पुलिस अटैच्ड है और हेयर 2 kg मास इज अटैच्ड एंड हेयर 3 kg मास इज अटैच्ड। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और साथ में स्टूडेंट ये जो स्ट्रिंग है दिस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट इस स्ट्रिंग की बात करें, ये वाली स्ट्रिंग की, यहाँ हम टेंशन मान लेते हैं T1 स्टूडेंट। यहाँ जो टेंशन होगी स्टूडेंट दैट विल बी लाइक दिस टेंशन T1। टेंशन स्टूडेंट किसी स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो T1 हमारी इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली स्टूडेंट सेम टेंशन T1 इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में होगी T1 लाइक दिस। पहले हम टेंशन डिस्कस कर लेते हैं और इस स्ट्रिंग में टेंशन हम मान लेते हैं T2। यहाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी टेंशन T2 और सिमिलरली यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी टेंशन T2। अब बात करते हैं वेट की बात करते हैं। यहाँ स्टूडेंट इसका जो वेट है दैट विल बी 3g। इसका जो mg है, mg मास हमारा 3 है तो देयरफॉर 3g। इसका जो वेट है, इसका वेट है स्टूडेंट 2g। आइए डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 10 kg मास से डिस्कस करते हैं। 10 kg मास, 10 kg मास में बेसिकली स्टूडेंट हो क्या रहा है, सिंस स्टूडेंट दिस मास 3 kg इज ग्रेटर देन दिस मास, तो इट इज लाइकली कि आपका जो सिस्टम है दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। योर एक्सेलरेशन विल बी स्टूडेंट लाइक दिस। तो 3 kg मास विल मूव डाउनवर्ड व्हाइल द 2 kg मास विल मूव अपवर्ड and therefore this 10 kg mass will shift towards the right. So 3 kg mass will shift downward, this will shift towards the right and 2 kg mass will shift upward. आइए डिस्कस करते हैं। पहले 10 kg मास की बात करते हैं। तो since स्टूडेंट आपका 10 kg मास है that will shift in this direction, it means T1 जो है that is greater than T2। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट T1 minus T2 for 10 kg mass, T1 minus T2 that is giving its net force। तो net force स्टूडेंट इसकी होगी mass into acceleration, that means 10 into A। acceleration स्टूडेंट तीनों ही masses की कॉमन होने वाली है, सेम acceleration होने वाली है। यहाँ आएगा 10A। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर मास 10 kg। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इस मास की बात करते हैं, 2 kg मास की। 2 kg मास स्टूडेंट हमारा अपवर्ड मूव करेगा। इट मीन जो T2 है दैट इज ग्रेटर देन 2g। तो यहां हम लिखेंगे T2 माइनस 2g दैट विल गिव इट नेट फोर्स। तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगी, कहने का मतलब 2 into a होगी, यहाँ पे 2a। तो ये स्टूडेंट हमारी बनी सेकंड इक्वेशन। अगर हम चाहें तो यहाँ से T2 की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर। T2 की वैल्यू आएगी 2g प्लस 2a। तो ये हमारी हुई सेकंड इक्वेशन। अब चलते हैं 3 kg मास के ऊपर चलते हैं। 3 kg मास में स्टूडेंट हमारा जो मास है दैट विल मूव डाउनवर्ड, तो देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ लिखेंगे 3g माइनस T1 3 kg मास के लिए। 3g माइनस T1 दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दिस। कितनी फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन 3 into a। तो ये स्टूडेंट को सब हमारे पास आ रही है। यहाँ से मेरे ख्याल से हमें T1 की वैल्यू स्टूडेंट निकालनी चाहिए। T1 की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 3g माइनस 3a। तो T2 की वैल्यू भी है हमारे पास, T1 की है, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। T1 की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे 3g माइनस 3a, 3g माइनस 3a और T2 की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे 2g प्लस 2a। कहने का मतलब यहाँ आएगा -2g
-2a, तो दैट विल बी इक्वल टू 10a। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे स्टूडेंट। एक्सेलरेशन देखते हैं क्या आ रहा है। 3g से 2g सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा g। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है -3 और -2 होगा -5a। ये उधर जाकर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा तो 15a बन जाएगा। 15a, तो हमारे पास स्टूडेंट a की वैल्यू आ गई है g/15। g/15 दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर g की वैल्यू स्टूडेंट हम 10 लें तो 10/15 5 के टेबल से 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट। 10 kg मास के लिए इट विल मूव टुवर्ड्स राइट, तो वी विल राइट T1 - T2 दैट इज इक्वल टू 10 × a। इस मास के लिए स्टूडेंट हम लिखेंगे T2 ग्रेटर है तो T2 - 2g इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली यहाँ से T2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास 3g ग्रेटर है तो 3g - T1 इज इक्वल टू 3a। T1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दोनों वैल्यू जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन। अब हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है तो वी कैन कैलकुलेट T2। यहां से T2 हम निकाल सकते हैं। T2 एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी थी g/15। यहां पुट कर देते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू g/15। g/15 I have substituted here a is equal to g/15। तो ये सॉल्व करके स्टूडेंट कितना आ रहा है 2g प्लस 2g/15। अगर एलसीएम ले स्टूडेंट ये आएगा 32g/15। g की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 32 × 10/15। तो कुछ ये T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 था हमारे पास 2/3। so it will be roughly equal to 21 न्यूटन। T1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारी रफली अप्रोक्सीमेटली इट इज 21 न्यूटन। सिमिलरली स्टूडेंट हम T1 की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। T1 की वैल्यू है 3g - 3a। ए स्टूडेंट हमारे पास था 2/3 3 से 3 कैंसल तो इट इज 3g - 2 कहने का मतलब है 28 न्यूटन। So in this way we have calculated all the required parameters। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें पता चल गई है। एक्सेलरेशन हम यहाँ पुट करेंगे, एक तो यहाँ पुट करेंगे एक्सेलरेशन तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर स्टूडेंट एक एक्सेलरेशन की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर टू पुलीज। दिस पुली इज फिक्स्ड और दिस पुली इज स्टूडेंट मूवेबल। तो यहाँ स्टूडेंट एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली होती है, जो हमारी फिक्स्ड पुली होती है, फिक्स्ड पुली, और ये हमारी है मूवेबल पुली। यहाँ स्टूडेंट जो मूवेबल पुली की जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ फिक्स्ड पुली। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या टेंशन है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली हम मान लेते ये तो हमारी स्टूडेंट एक ही स्ट्रिंग है, दिस इज वन स्ट्रिंग तो सेम ही टेंशन होने वाली है। यहाँ मान लेते हैं T1 अवे फ्रॉम द मास ऑलवेज T1। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट यहाँ भी हमारी टेंशन होने वाली है T1 अवे फ्रॉम दी पुली। T1 सेम ही है, यहाँ भी T1 बिकॉज स्टूडेंट इट इज सिंगल स्ट्रिंग तो सारी स्ट्रिंग में हमारी जो टेंशन है वो सेम ही होने वाली है। अब स्टूडेंट जो नीचे वाली स्ट्रिंग है, नीचे वाले स्ट्रिंग में हम टेंशन मान लेते हैं T2, यहाँ मान लेते हैं T2 अवे फ्रॉम दी मास T2। सिमिलरली यहाँ भी T2 है। थोड़ा डायग्राम से अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट साफ नजर आ रहा है जो T2 है दैट इज ट्वाइस ऑफ T1। तो ये तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख ही लेते हैं स्टूडेंट को T2 है फ्रॉम डायग्राम दैट इज इक्वल टू 2T1। दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। अब देखते हैं स्टूडेंट
अगर इसकी बात करें तो यहाँ तो बेसिकली जो T1 है दैट इज गिविंग इट द रिक्वायर्ड फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे जो T1 है फॉर मास 8 kg मास, 8 kg मास हम लिखेंगे जो T1 है दैट इज 8A। अब उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसके केस में स्टूडेंट बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग है, इस मास में स्टूडेंट आपकी जो मास आपका फ्लेक्सिबल पुली के साथ अटैच होता है उसका जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा ही हाफ होती है कंपेयर टू दी मास विच इज अटैच्ड टू फिक्स्ड पुली। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 8 kg मास। तो इसकी एक्सेलरेशन, अगर इसकी एक्सेलरेशन स्टूडेंट ए है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी a/2। तो इसके लिए यहां हम लिखेंगे पहले तो आएगा 2g वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, तो 2g माइनस T2, इसके लिए ये लिखेंगे 2g माइनस T2 फॉर मास 2 kg, फॉर मास 2 kg। We are assuming the student that our system is moving like this. This is moving like this, and this 2 kg is moving downward. So this is higher, the 2g minus T2. लिखेंगे 2g minus T2। तो इसकी स्टूडेंट जो है नेट फोर्स होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका है 2, एक्सेलरेशन हमने मानी है a/2। इसकी एक्सेलरेशन अगर स्टूडेंट ए है तो इसकी एक्सेलरेशन इसकी आधी होगी a/2, तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा tg माइनस 2t इक्वल टू a। ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट, T2 T1 और दिस इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू पुट करनी चाहिए, क्या लिखी है 2T1 पुट कर देते हैं, 2T1 इज इक्वल टू a। ये T1 की हमें वैल्यू पता है 8a, यहाँ पुट कर देते हैं 8a इज इक्वल टू a। तो वी आर गेटिंग 2g माइनस 16a इज इक्वल टू a। देयरफॉर स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन बने दैट इज 17a इज इक्वल टू 2g। तो a की वैल्यू आ रही है 2/17g। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर स्टूडेंट इसको पुट करें g की वैल्यू 10 पुट करें तो 17, इट विल बी रफली इक्वल टू 1.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले अगर हम इस मास की बात करें तो इस मास के लिए तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी, दिस T1 इज गिविंग इट एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद स्टूडेंट डायग्राम से क्लियर है जो T2 है दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T1 दैट मींस 2T1, वो हमने लिखा है T2 इज इक्वल टू 2T1। उसके बाद मेन बात जो नोट करने वाली वो ये है, इसमें अगर एक्सेलरेशन ये है तो हमारी जो मूवेबल पुली होती है उसमें एक्सेलरेशन a/2 होती है। सिंस दिस मास विल मूव डाउनवर्ड तो दिस इज ग्रेटर 2g माइनस T2, 2g माइनस T2 दैट इज इक्वल टू मास इसका 2 है, एक्सेलरेशन a/2। तो सॉल्विंग द इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हिच इज कमिंग 1.15। अगर एक्सेलरेशन पता चल गई है स्टूडेंट तो दैट मींस वी कैन आल्सो कैलकुलेट T1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, ये 20/17 कुछ ऐसे थी एक्सेलरेशन हमारी 20/17। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 20 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर तो 160 बना, 160 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9 आएगा, 9.2 न्यूटन। T1 की वैल्यू भी आ जाएगी स्टूडेंट, अगर T1 की वैल्यू आ गया तो T2 भी आ जाएगी, इसका डबल आएगा 18.4 न्यूटन। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टेंशन T1, T2 एंड एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ये है, यहाँ बेसिकली हमें एक ट्रॉली गिवन है, ट्रॉली का मास है 20 kg और साथ में हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है 0.04।
काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और यहाँ हमारे पास है मास 3 kg। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग। टेंशन तो स्टूडेंट बिकॉज इट इज अ सिंगल स्ट्रिंग, तो सेम ही टेंशन होने वाली है एज इट इज गिवन के दी पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। तो यहाँ पे टेंशन स्टूडेंट इस डायरेक्शन में होगी अवे फ्रॉम दी मास टी। सिमिलरली यहाँ भी टेंशन इन दिस डायरेक्शन। अगर बात करें स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स होगी सिंस दिस सिस्टम विद दिस मास विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस मास विल मूव टुवर्ड द राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट हमारी कुछ ऐसे होने वाली है F, जो कि म्यू आर के इक्वल होती है। F इज इक्वल टू म्यू आर। यहाँ पे जो आर है स्टूडेंट वो ये है आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। तो आइए देखते हैं, पहले 20 kg मास कंसिडर करते हैं। 20 kg 20 kg मास के लिए स्टूडेंट हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि सिंस दिस मास विल मूव टुवर्ड राइट, सो टेंशन ग्रेटर है, तो वी विल राइट फॉरवर्ड फोर्स T माइनस बैकवर्ड फोर्स F दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 20, एक्सेलरेशन A है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो T भी अननोन है, F की जगह लिखेंगे म्यू आर दैट इज इक्वल टू 20A। आर स्टूडेंट mg के इक्वल है फ्रॉम डायग्राम। म्यू की वैल्यू है 0.04, आर की वैल्यू है mg। आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg हेयर। तो m है स्टूडेंट 20, g की वैल्यू हम ले रहे हैं 10 दैट इज इक्वल टू 20a। सॉल्व करते हैं इसको t माइनस, अगर यहाँ सॉल्व करें स्टूडेंट ये है हमारे पास 100 है, तो ये अपना रहेगा 4 इंटू 20 आ जाएगा। 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 20a। तो t माइनस 80 इज इक्वल टू 20a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। t माइनस 80 इज इक्वल टू 2a। अगर यहाँ देखें स्टूडेंट इस मास की इक्वेशन देखें 3 kg मास की, यहाँ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग सिंस दिस इज मूविंग डाउनवर्ड, तो ये है हमारा mg यानी कि 3g। दिस इज ग्रेटर देन t बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो वी विल राइट 3g माइनस t दैट इज गिविंग इट मास इनटू एक्सेलरेशन 3 इंटू a। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, दोनों को ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करेंगे स्टूडेंट तो t और t तो कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं ऐड अप करके, यहाँ लिखेंगे 3g माइनस t इज इक्वल टू 3a। ऐड अप करें तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 3g माइनस 80, 3g माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 5a। कुछ ऐसे की सिचुएशन आ रही है स्टूडेंट। mg यहाँ हमारे पास 4/100 था, तो 2 to 8, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट 2 आना है हमारा, तो यहाँ पे 8 नॉट 80 सॉरी 8। तो यहाँ पे हमारे पास t से t तो हमारी कैंसिल हो गई, हमारे पास बचा 3g माइनस 8 इज इक्वल टू 5a। तो ये आएगा 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 5a। दैट मीन्स 30 माइनस 8 हुआ 22 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 22/5। तो सॉल्व करेंगे तो ये आया 4 पे, उसके बाद 5। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमारा जो 20 kg मास है उसके लिए है टेंशन T, और फॉरवर्ड फोर्स है T, बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन 20 इनटू a। F की वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू आर, म्यू हमें गिवन है 0.04, आर स्टूडेंट एग्जैक्टली इक्वल टू mg है, तो आर की वैल्यू mg पुट की इक्वल टू 20a। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास आएगा t माइनस 4 इंटू 2, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 20a। t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। यहाँ भी हमारे पास 20, तो एक्सेलरेशन हमारी आ रही है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।